हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर हैं। मैं भी बेहतर हूं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होने के बाद जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि यदि हम कहें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ए, एंड दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज बीन डन इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो। यदि आपको याद हो तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। सो द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि मैंने बताया था वाई को हम लोग सिग्मा अपान, जैसे हमने बताया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन से, ये क्या है, ये स्ट्रेस है, ये अपना स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो कंप्रेसिव होगा, कंप्रेस हो रहा है, लंबाई छोटी हो रही है, या टेंसाइल होगा, लंबाई बड़ी हो रही है। यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इसको तीन भागों में बांटा गया, आपको पता है। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो आज का डिस्कशन है, वो ये है कि हम लोग जो है कि शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यानी ठीक है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लाइड। यानी शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप नोट कर सकते हो। पहली बात तो आप इसको नोट करिए कि जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, इसको एक और नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी। यदि कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यू डोंट हैव टू पैनिक, जस्ट द मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज आल्सो बाय द नेम ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो इसको ही हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? नाउ कम टू द पॉइंट। यानी कि यदि आपको पता है तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है आपको पता है। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो है उसको ही हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी, जैसे आप लोग जी फॉर ग्रैप्स, जी फॉर ग्रैंडफादर वाला, यानी जी से डिनोट करते हैं। तो जी क्या हो जाएगा आपका, G इज इक्वल टू शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यदि आपको पता तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो दो पॉइंट्स हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाले, वो क्या बताते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको ही हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। सो यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपना जो है मॉडुलस ऑफ जो है रिजिडिटी को दिखाएगा, तो इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। यदि आपको पता है तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होता है, मैंने बता रखा था आपको, tan थीटा हो रहा था ना, यानी शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बताया था सिग्मा। जैसे हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो स्ट्रेस होता है उसमें हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा से डिनोट करते थे ना। यदि आपको याद हो tan थीटा मैं बताया था आपको एक एग्जाम्पल की मदद से, कि सपोज करिए ये अपनी बुक है और इसको हम लोग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं और ये रखी गई है अपने जो है कि धरातल पर रखी गई है। जब इसको आप टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो ये वर्टिकली है ये मूव कर जाएगा थोड़ा सा, सपोज करिए थीटा डिग्री से मूव कर गया, मैं बताया था। तो इसमें जो है वर्टिकली इसमें x डिग्री का डेल्टा x का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सपोज करिए L है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो tan थीटा होगा वही अपने स्ट्रेन के बराबर होगा। मैं बताया था tan थीटा जो होगा वही अपना स्ट्रेन के बराबर होगा। tan थीटा में बताया था क्या होता था, डेल x बाई एल होता था। और एक बात और हमने डिस्कस किया था कि यदि थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो tan थीटा को हम लोग थीटा भी नोट कर लेते हैं, रख लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया एज यूजुअल, स्ट्रेस अपॉन एरिया बोले तो, यानी कि स्ट्रेस क्या है अपना, स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही अपना जो है कि अपना स्ट्रेस है, यानी F बाई ए, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये अपना स्ट्रेस हो गया।
और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को आप tan थीटा लिख सकते हो अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा आपका जी की वैल्यू, यानी जी बोले तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू, यानी कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेकंड टाइप का। आप एक चीज और कर सकते हो, मैंने बता रखा है कि यदि थीटा बहुत छोटा है, इन केस थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, सो यू कैन आल्सो राइट f by a अपॉन थीटा ओनली, नो प्रॉब्लम इज देयर एट ऑल। यदि आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा f by a इंटू थीटा, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताने वाला था और मैं बता भी दिया, ठीक है। एक चीज और का आप एक काम और कर सकते हैं आप, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था स्ट्रेन को, अभी जस्ट बताया मैंने, डेल एक्स बाई एल भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप, इसको लिख सकते हो आप एफ बाई ए अपॉन डेल एक्स बाई एल। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ बाई डेल एक्स एज यूजुअल इंटू एल, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एल डिवाइड बाई ए, ये मिल जाएगा आपको। यानी कि कुल मिला के हमारी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो पर डिपेंड करता है। शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बढ़ेगा, स्ट्रेन घटेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंड स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो यदि हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यदि स्ट्रेन हम घटाते जाएं, स्ट्रेन घटता जाए इन केस, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में है। दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू स्पीक, ठीक है। तो ये चीज रहा, ये पॉइंट रहा जो आपको बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का है वो इस प्रकार से इसकी थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन ये चीज जब समझ में आएगी उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि एक न्यूमेरिकल इस पे लगाया जाए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है उसको देख लीजिए। न्यूमेरिकल देखने से पहले कुछ डेटाज मैं दे देता हूँ, वो लिख लीजिए आप, या तो आपके पास एनसीईआरटी है वो भी, उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए दे रखा है आपका एल्यूमिनियम के लिए क्या दे रखा है, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर जो है 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, कब, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कितनी है ब्रास के लिए, ब्रास के लिए कितना है, ब्रास के लिए भी इसकी वैल्यू 36 है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इज द मल्टीप्लायर विथ ऑल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक टर्म और लेता हूं स्टील का, क्योंकि स्टील हमारे लिए STEE है, ठीक है। स्टील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टील का दिया होगा इसमें देख लीजिए, यस 84 है, 84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कंपेयर करता हूं थोड़ा सा। अभी यदि आपको याद हो तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो स्टील की वैल्यू थी, यानी जो स्टील की वैल्यू थी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, उसमें मैं बता रखा था इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल यही होती है। अभी क्या रखा, अभी ये है आपका 84, ये 84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ से आपको पावर मिल जाएगा 84, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यानी 84 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 आपको मिल जाएगा। इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे 2 4 जाए 8 2 2 जाए, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ये मिल जा रहा है। यानी कि जो मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी है और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसमें देखिए एक लाइन दे रखा है, क्या कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इतना आप कंपैरिजन याद रखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है तो उसकी वैल्यू देगा, नहीं तो यदि यंग्स मॉडुलस ऑफ यदि रिजिडिटी का क्वेश्चन है तो जी की वैल्यू देगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू देगा, आपको क्वेश्चन में जरूर देगा। इट इज फॉर श्योर, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे आपके बोर्ड का पेपर हो, ठीक है, जरूर देगा। खैर आप एक आध तो याद रख ही सकते हैं। मैं बताने ये वाला था कि यदि आपकी जो जी की वैल्यू होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, किसकी रिजिडिटी, मतलब यंग्स मॉडुलस नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या
आप बोल सकते हो इसको मॉडुलस ऑफ ये बल्क शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी जो जी है और वाई के बीच में कोई आपसे कोई तुलना करने को कह दे तो आप सीधे सीधे उनको ये बता दीजिएगा, दैट्स ऑल। यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होता है ये चीज, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये दोनों में रिलेशन होता है। कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप उनको बता सकते हो दिस इज द रिलेशन, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is almost 1/3 of the Young's modulus of elasticity. So hope you are comfortable with it. I am going to pick a question from the NCERT only. This is a question number 9.4. I hope the previous previous examples have been solved by you. If not yet, go through that. If any problem, just share with me. ठीक है, I will definitely help you out. ठीक है, अभी समझिए आप कि मैं बता रहा था आपसे कि क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर लेड है, लेड मतलब लेड स्लैब है जिसकी साइड दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। चलिए मैं यदि बताऊं और बनाऊं उस स्लैब को, जिस स्लैब की ये चर्चा कर रहा है, ठीक है, तो स्लैब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से स्लैब है, ठीक है। द पॉइंट इज एज सिंपल एज टू अंडरस्टैंड एज, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। होप यू आर कंफर्टेबल। ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड कमिंग द लाइक दैट एंड दिस। एक स्लैब है जो है लीड का स्लैब है, शीशे का स्लैब है, समझ करिए। इस पे कह रहा है एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि ये आपके धरातल पर रखा हुआ है, एक तरह से समझिए ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये समझिए आप, ये फिक्स्ड है। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है ये वाली, कह रहा है ये 50 सेंटीमीटर की है। कितनी की है? 50 सेंटीमीटर की। और ये जो थिकनेस है इसकी, थिकनेस बोले तो ये वाली मोटाई जो है, ठीक है, थिकनेस, ये लंबाई दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आप सुनिए, कह रहा है अब समझ में आएगा आपको। कह रहा है कि ए स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। कह रहा है कि इज सब्जेक्टेड टू ए शियरिंग फोर्स, एक फोर्स लग रहा है जो शियरिंग फोर्स है, आपसे बिल्कुल कह दिया है स्पष्ट रूप में। कह रहा है कि इट्स नैरो फेस, एक पतले वाले सिरे पे, ना कि इधर से, ठीक है। नैरो फेस मतलब चौड़ाई और मोटाई वाले हिस्से में। कह रहा है कि ऑफ 9.0 इंटू 10⁴ न्यूटन फोर्स की वैल्यू दे रखा है, इसी फोर्स की वैल्यू दे रखा है 9.0 इंटू 10⁴ न्यूटन का जो है हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस स्लैब पे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोअर एज मतलब ये वाला जो नीचे वाला एज है, द लोअर एज इज रिवर्टेड टू द फ्लोर। आपको अपन को पता है कि ये फिक्स है फ्लोर से, ठीक है, वो हिल नहीं रहा है, यानी फोर्स लगेगा तो इस पे एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स की वजह से एरिया है, फोर्स है, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेन आएगा। अब ये वाला जो हिस्सा यहाँ था, अब ये हिस्सा कुछ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब कुल मिला के ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे है होपफुली वो यहाँ आएगा, तो कुछ इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगा, इजंट इट। ये इधर फोर्स लगाएंगे, ये फिक्स है तो ये टेढ़ा हो जाएगा ना, टिल्ट हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, तो ये एंगल एक बन गया, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपसे कहा है कि द लोअर एज रिवर्ट हो गया, ठीक है, हाउ मच विल द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपर एज कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी ये आपको सपोज करता हूं मैं, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ और यही आपको पूछ रहा है। यदि आपको क्वेश्चन में याद है मैंने डिस्प्लेस करके दिखाया था और ये डेल्टा एक्स माना था, इसकी लेंथ एल माना था और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया था। अभी भी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये डेल्टा एक्स, ये एल और ये आपकी थीटा होता है। तो आपको पता है यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। अभी tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, उतना ही बस याद रखिए, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, फोर्स आपको दे रखा है, फोर्स है 9 इंटू 10⁴ यानी 90 किलो न्यूटन फोर्स लगाया गया है। एरिया आपको पता है, एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, यानी मोटाई और ऊंचाई दे रखी है, यानी वही लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर में बदलने के लिए। एंड व्हाट अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 10⁻⁴, यानी कि यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.05, ठीक है, 0.05
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया रही। इस जिस साइड में ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस साइड की एरिया रही। चलिए एरिया मिल गया अपन को, फोर्स अपने को पता है। क्या हम शेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा? शेयरिंग ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग स्ट्रेस यही होता है, रिकवरी फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो यदि मैं उसको निकालूं तो वो हो जाएगा आपका, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴ इंटू नहीं बल्कि डिवाइड उतना 0.05। ठीक है, यानी 90 000 अपॉन ये 40 फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, 9 × 10⁴ डिवाइड बाई एरिया इज गिवन बाई 0.05 मीटर स्क्वायर। 0.05 मीटर स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, 100 बढ़ा देता हूँ, ये खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी जब आप इसको हटाएंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाता है। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से आ गया, नहीं बल्कि 3 जीरो। ठीक है, आप लिख सकते हो 18 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फोर्स अपॉन एरिया पास्कल ही होता है, वो प्रेशर ही होता है, उसकी एरिया पास्कल होती है। यानी 18 जो है कि 1.8 मेगा पास्कल। यदि आप इसको लिखना चाहें, यूनिट में चेंज कर रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट से आपको खेलना आना चाहिए। बेसिकली 1.8 मेगा पास्कल इस पे क्या लग रहा है? इस पे हमको लग रहा है क्या? दिस इज द प्रेशर। और आप ये भी बोल सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस है। मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, एल की वैल्यू हमको दे रखी है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को इतने सब काम है। ठीक है, चलिए होप आप इससे कंफर्टेबल हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा आपको, यदि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बताएं तो आपको कितनी दे रखी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की? तो जो अपना टेबल था, जो मैं अभी टेबल की बात कर रहा था, अभी जो हमने लीड लिया था, तो लीड का शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है उसको दे रखा था। मैं यदि पिक करूं इसको क्वेश्चन को, तो जो अपना टेबल था उसमें लीड की वैल्यू दे रखा था 5.6 × 10⁹ पास्कल। ठीक है, 5.6। ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू, जी लीड की वैल्यू दे रखा था आपको 5.6 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम बड़े ही प्रेम से पास्कल के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो आप बताइए G = हो क्या जाएगा? G = हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब आपको फोर्स पता है, एरिया पता है, डेल्टा एक्स नहीं पता है, एल पता है, लेंथ कितनी थी 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, और जी भी पता है आपको। डेल्टा एक्स यहाँ से सब्जेक्ट करेंगे यदि आप, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया एज यूजुअल, लेंथ ऊपर और जी नीचे। यानी अब आपको सब पता है, फोर्स आपको पता है कितना, फोर्स अपॉन एरिया ही हमें लगता है आपको पता है ना। फोर्स अपॉन एरिया यही था ना, फोर्स अपॉन एरिया 1.8 मेगा पास्कल। मैं निकाल चुका हूं तो क्यों टेंशन लूं फिर से। 1.8 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इंटू एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी थी, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप लिखोगे इसको 0.5 अपॉन जी की वैल्यू होती है, अभी जी की वैल्यू मैं देखा था वहां पे 5.6 × 10⁹ आई एम कंफर्टेबल विद द वैल्यूज एंड होप यू आर आल्सो कंफर्टेबल। यस, ये थी। ठीक है, 5.6 × 10⁹ जैसे ही आप इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। ठीक है, क्या मिलेगा इसको हल करेंगे तो आप हल कर सकते हो इसको। आप जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगी जो वैल्यू होगी वो जस्ट लाइक डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 0.16 mm में होगी, यानी 1.6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है, यानी कितना हो जाएगा वो 0.16 mm हो जाएगी। अभी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से डेल्टा एक्स की मैं लिख रहा हूँ आपको, आप एनसीईआरटी उठाइए, क्वेश्चन करिए। ठीक है, आपको मिल जाएगी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁴, या इसी को प्रेम से हम लोग 16.16 जो है कि mm भी लिखते हैं। तो 0.16 mm, यानी कि जो लीड का एज था जिसको हमने डिस्प्लेस किया था, कुछ इस प्रकार से था हमारा लीड कुछ इस प्रकार से था हमारा, ऐसे था, हमने इसको डिस्प्लेस करके ये वाले एज को हमने इधर इसको टिल्ट कर दिया था और ये यहाँ पहुंचाया था, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पहुंचाया था। ठीक है, तो हमने उसको कैलकुलेट किया तो ये पता चला कि ये जो डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट इन द एज है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 0.16 mm।
इतना डिस्प्लेस कर दिया है। क्या है ये शेयरिंग स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेन है, जिस इसके वजह से हम लोग शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और शेयरिंग मॉडुलस मतलब जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसी तरह से शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट आपका डिस्कशन किसका, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। आप क्वेश्चन उठाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर जाइए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई डाउट्स आता है ज़रूर आप हमें बताइए कि नहीं सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आपको जो मेन टॉपिक है वो ये है कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद क्या आएगा आपका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिस तरह से यहाँ जी से डिनोट करते हैं उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ए ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स। हम लोग का चलता ही रहता है, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप MS अकेडमी में। ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आल्सो शेयर टू दोज हु आर इन कंटेक्ट विथ यू। जो भी आपसे लोग कनेक्टेड हैं उनको भी आप वीडियो जरूर शेयर करें। सो मिलेंगे कल शाम को 6 बजे MS अकेडमी में, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।